हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले मुझे कमेंट्स में यही बताएं कि आप सब लोग कैसे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने मेरा जो 11 का व्रत है तो उसके लिए सबसे पहले आज मैं नहा ली थी सुबह उठकर, क्योंकि 11 का व्रत करना था। और जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन हमें सुबह जल्दी उठकर नहा लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी है कि भाई पहले थोड़ा घर का काम करना होता है, तभी हम पूजा पाठ में लग सकते हैं। पूजा पाठ हमें तभी करनी चाहिए तब हम घर वाले संतुष्ट हो के हाँ भाई घर वालों का काम कर दिया है। क्योंकि डेली डेली अगर हम सीधा बैठ जाएंगे तो फिर घर में वो बात नहीं रहती। तो सबसे पहले मैंने अपना स्किन केयर करा डेली रूटीन का। मैंने हल्की सी जो है एक मॉइस्चराइज़र लगाया, ठीक है। देन मैंने लिपस्टिक लगाई रेड कलर की। फिर मैंने लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने मांग भरी अपनी, और एक छोटी सी मैंने बिंदी लगाई। तो हमारी जो हम गृहिणियाँ होती हैं, हमारा इतना ही मेकअप बहुत होता है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है। तो हम ये सोचते हैं हाँ जल्दी जल्दी जो हो जाए वो ठीक है। अब मैं रेडी हो चुकी थी। अब मैंने अपने जो बालों की है उनकी चोटी बनाई, क्योंकि मुझे खुले बाल पसंद नहीं है, ना मेरे को जूड़ा पसंद है, मेरे को चोटी सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ चोटी के अंदर। कौन कौन चोटी के अंदर कंफर्टेबल फ़ील करता है प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए लंच प्रिपेयर करा। फिर मैंने घर की साफ़ सफाई की, क्योंकि साफ़ सफाई तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर की। कौन कौन सुबह उठते ही सबसे पहले साफ़ सफाई करते हैं वो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। और किस किस को घर साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा पसंद है वो भी प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। क्योंकि मुझे तो भाई घर है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। क्यों सुबह सुबह घर की सफाई कर लेना, फिर पूरे दिन ऐसा फ्री रहता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि सबसे जो बड़ा काम हमें यही लगता है, एक तो खाना बनाना, एक सफाई करना, कि भाई जल्दी जल्दी ये हो जाए। और बाकी काम तो थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, बस सफाई में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने अपनी सफाई भी कर चुकी थी। फिर मैंने हस्बैंड का जो ऑफ़िस का लंच है बैग रेडी कर दिया था। हस्बैंड जी अपने ऑफ़िस चले गए थे। फिर मैं अपने श्याम बाबा के साथ बैठी। मेरे श्याम बाबा को आज मैंने रेडी किया। आज मेरे श्याम बाबा ने पगड़ी पहनी है, कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब इनका जो रूप है ना, निहारते रहो, नज़रें नहीं हटती। फिर मैंने अपने बाबा की पूजा की आज। जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे, खाटू धाम विराजत अनुपम रूप धरे। मैंने हनुमान चालीसा करी। मैं हनुमान चालीसा अपने डेली रूटीन में हमेशा करती हूँ, कभी नहीं छोड़ती। आज जो 11 का व्रत है मैं उसकी आपको कहानी बताऊंगी कि जो 11 आज है हमारी। फिर मैंने 11 की व्रत कथा करी, क्योंकि आज मेरा 11 का व्रत है। मैं 11 का व्रत करती हूँ। एक ब्राह्मण था, इस नगर में एक ब्राह्मण रहता था, सुमेध नाम का। वो बहुत ही ज़्यादा वो पूजा पाठ करता था, बहुत अच्छे से रहता था, और अपने घर में कोई भी आता था उनकी बहुत सेवा करता था, चाहे खुद भूखे रहने, लेकिन हमेशा लोगों की सेवा बहुत अच्छे से करता था। जो भी घर पे उनके रिश्तेदार आते थे, जो भी आता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, उनके पास धन का अभाव बहुत ज़्यादा था। तो उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भाई मैं विदेश चला जाता हूँ, बाहर प्रदेश चला जाता हूँ, कमा लाऊंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हमारे जो पुराने जन्म के जो हमारे कर्म है उसके हिसाब से हमें मिल रहा है, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर रहो, यहीं पर रहकर अपना काम करो, जितना हमें मिलेगा हम उसी में संतुष्ट रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम नहीं रहेंगे, क्योंकि जो स्त्री थी वो भी पतिव्रता थी, वो अपनी पति की बहुत ज़्यादा सेवा करती थी। तो तब वो वहाँ पर नहीं गए, तो वो यहीं रहे थे। एक दिन वहाँ से एक ऋषि जा रहे थे, ऋषि का नाम मेरे थोड़ा सा याद नहीं है, महर्षि जा रहे थे। तो उन ऋषि ने प्लीज़ अगर कथा सुनाने में थोड़ी बहुत गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि हर कोई हर चीज़ में परिपूर्ण नहीं होता। मैंने भी स्टार्ट किया है, बट अभी स्टार्ट नहीं किया। मैं काफ़ी टाइम से पूजा पाठ कर रही हूँ, लेकिन यूट्यूब चैनल मैंने अभी स्टार्ट करा है, तो थोड़ा मुझे भी हेजिटेशन होती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को नज़रअंदाज करना थोड़ा। कुबेर जी ने करा था, जिससे भोले बाबा ने प्रसन्न हुए थे उनसे, ठीक है। और तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप जो है परमा एकादशी करो, जिससे कि आप लोगों का जो धन का अभाव है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम सब कुछ करने के बाद ब्राह्मण को खाना खिलाना अच्छे से, फिर तुम प्रसाद ग्रहण करना। तब उन्होंने ऐसा ही किया। ब्राह्मण के कहने पर
ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने जो विधि पूर्वक पूरा व्रत किया, दोनों पति पत्नी ने पूजा पाठ की, तो इससे भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने उनको प्रसन्न होकर उनको एक धनवान कर दिया, राजा बना दिया। उसके बाद उन्होंने कई कई सालों तक राजा के उसमें जो सुख भोगा, तो फिर दोनों पति पत्नी फिर वैकुंठ धाम चले गए, विष्णु भगवान की सेवा में लग गए। तो इस तरह से हमारी जो आज परमा एकादशी है उसकी व्रत कथा है। जितनी मुझे आती थी उतनी मैंने अपने जो मेरे फैमिली है यूट्यूब की मैंने उनको बताया है। मैं भी परिपूर्ण नहीं हूँ हर चीज़ में, मुझे भी कुछ चीज़ आती है, कुछ नहीं आती है, तो इसलिए मुझे माफ़ करना अगर कुछ गलती हुई हो तो। बोलो 11 माता की जय, हरे के सहारे की। मेरी पूजा हो गई थी, फिर मैंने चाय बनाई मेरे लिए और मेरी सासू माँ के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।